और मुन्ना शुक्ला जी सूरजभान जी के फैसले पर, सूरजभान सिंह मेरे दल में हैं, सूरजभान सिंह जी तो मेरे दल में नहीं है, तो फिर इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? कि जिस तरह से भूमियार एनडीए की कोर वोट में आती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि कहीं उनको भूमियार और फिर आरजेडी में रहने के यह महंगा तो नहीं पड़ गया। एक तरफ भूमियार भी है तो दूसरी तरफ वो आरजेडी में, इसको लेकर उनको जो सजा हुई है यही तो महंगा नहीं पड़ गया है। और स्वर्णो भूमिहारों की बात करते हैं तो बिहार की जनता यह भी देखी है उनके पिता के कार्यकाल को, और उनके पिताजी जो दर्जनों सभा में कहा करते थे कि भूरा बाल साफ करो, क्या बिहार के स्वर्ण भूल गए हैं? का कहना है कि हमारे सब जब अनंत सिंह थे तो उनके घर से AK-47 निकलता था, उनके घर से हथियार निकलता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पाला बदला तो उनको बड़ी ही कर दिया गया है। देखिए, हमारी सरकार न किसी को फंसाने का काम करती है, न किसी को बचाने का काम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जंक्शन बिहार और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा हो गई है। आज सीधे बातचीत करेंगे, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष जी मौजूद हैं। पीयूष जी, मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा हो गई है, तो वही सत्ता पक्ष में आप लोग अभी मौजूद हैं, तो आपको बता दें आरजेडी के लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि जो भी अगर एनडीए में चली जाती है तो वो वॉशिंग पाउडर में धुल जाती है। जिस तरह से आनंद सिंह को लेकर के हुआ है उस पर वो तंज कह रहे, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मीडिया के द्वारा हमें भी जानकारी मिली है, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, न्यायालय का फैसला है, और न्यायालय के फैसले पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना यह मेरा अधिकार नहीं है। और यह मेरा ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को, कोई किसी भी पार्टियों को यह अधिकार नहीं है कि न्यायालय के फैसले के खिलाफ कोई टिप्पणी करे। और राष्ट्रीय जनता दल की तो प्रवृत्ति रही है कि हर बार वह न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करने का काम करते हैं, लेकिन अपने गिरबान में भी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को झांक कर देखने की आवश्यकता है। तो उनका कहना है कि हमारे सब जब अनंत सिंह थे तो उनके घर से AK-47 निकलता था, उनके घर से हथियार निकलता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पाला बदला तो उनको बड़ी ही कर दिया गया है। देखिए, हमारी सरकार न किसी को फंसाने का काम करती है, न किसी को बचाने का काम करती है। साक्ष्य के आधार पर पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय फैसला देने का काम करती है। तो न्यायालय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, न्यायालय तो एनडीए सरकार नहीं है कि वो प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी या हमारे नेता पर उठाने का काम कर रहे हैं। अपने गिरबान में उनको झांकने की आवश्यकता है राष्ट्रीय जनता दल के नेता। अरे लालू प्रसाद यादव जी को आज न्यायालय द्वारा सजा मिल रही है या वे सजा याफ्ता हैं, तो क्या वे चारा घोटाले में दोषी नहीं है? क्या जमीन के बदले, क्या नौकरी के बदले जमीन देने का काम नहीं किए हैं? क्या उन्होंने नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया है? यह साक्ष्य है, इसके आधार पर उनकी सजा हो रही है। और मुन्ना शुक्ला जी सूरजभान जी के फैसले पर तो हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि यह न्यायालय का फैसला है। न्यायालय ने किस साक्ष्य के आधार पर एक को बरी करने का काम किया और एक को दोषी करार देने का काम किया, तो यह न्यायालय ही बता सकता है। इस पर मैं टिप्पणी क्या कर सकता हूँ? और कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। लेकिन जो लोग भी यह प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कर रहे हैं, उनकी प्रवृत्ति है कि हर बार न्यायालय के फैसले पे वे प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करते हैं, लेकिन अपने गिरबान में झांक करके नहीं देखते हैं। अरे, सूरजभान सिंह मेरे दल में हैं, सूरजभान सिंह जी तो मेरे दल में नहीं है, तो फिर इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई कि उनको बचाने का काम करे? देखिए, हमारी सरकार न किसी को बचाने का काम करती है, न किसी को फंसाने का काम करती है। न्यायपालिका स्वतंत्र एक संस्था है, उस संस्था पर भी यदि कोई आरोप लगाने का काम करे तो यह तो बड़ा दुखद बात है। एक सवाल और रहेगा कि जिस तरह से भूमियार एनडीए की कोर वोट में आती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि कहीं उनको भूमियार और फिर आरजेडी में रहने के यह महंगा तो नहीं पड़ गया। एक तरफ भूमियार भी है तो दूसरी तरफ वो आरजेडी में, इसको लेकर उनको जो सजा हुई है यही तो महंगा नहीं पड़ गया है? ऐसी कहीं कोई बात नहीं है।
न्यायालय दल देख करके कि किस पार्टी में कौन व्यक्ति है उसे देखकर फैसला सुनाने का काम नहीं करता है। न्यायालय को पता भी नहीं रहता है कौन व्यक्ति किस दल में है या क्या है। वह साक्ष्य और गवाहों के आधार पर फैसला देने का काम करता है न्यायालय। तो फिर इसमें कौन व्यक्ति कहाँ किस दल में है, कहाँ प्रश्न चिन्ह उठता है। अब राष्ट्रीय जनता दल बेबुनियादे बातें करते हैं तो उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। वो तो बराबर इस प्रकार की बातें करते हैं और बराबर किसी भी व्यक्ति को जातीय समीकरण जाति से जो तो कहते हैं कि जो भी अगर एनडीए में जाते हैं तो वॉशिंग पाउडर निरमा से धो करके लालू प्रसाद यादव जी ने बताया कि जब उन पर सीबीआई केस चार्जशीट की थी तो केंद्र में किसकी सरकार थी। मधु कोड़ा जेल गए तो किसकी सरकार थी। जयललिता जी जेल गई तो किसकी सरकार थी। हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन जेल गए थे तो किनकी सरकार थी। अरे सब कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव को ज्ञान की कमी है। मैं फिर कह रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव जी जब जेल गए तो किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। उन पर सीबीआई का चार्जशीट हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन जी जेल गए तो किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। मधु कोड़ा जेल गए तो किसकी सरकार थी। इसलिए ये सब बेबुनियाद बातें हैं और बेबुनियाद बातों को लेकर के वो मीडिया में बयान देते हैं। इससे बिहार की जनता भ्रमित होने वाले नहीं है। बिहार की जनता वो जाति पाति की जब राजनीति की बात करते हैं और स्वर्णों भूमिहारों की बात करते हैं तो बिहार की जनता यह भी देखी है उनके पिता के कार्यकाल को। और उनके पिताजी जो दर्जनों सभाओं में कहा करते थे कि भूरा बाल साफ करो, क्या बिहार के स्वर्ण भूल गए हैं क्या उन बातों को। इसलिए इन सब बातों को कोई तवज्जो देने वाले लोग नहीं हैं और ये सब बेबुनियाद बातें हैं। चलिए, तो हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष जी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से आरजेडी वाले लोग कहते हैं कि वो भूमियार है और उनका एक गुनाह था कि वो आरजेडी में थे, इसको लेकर उनको यह चीज़ महंगा पड़ गया, इसलिए उनको उम्र कैद की सजा हो गई है। पीयूष जी थे तो वो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। क्या लगता है दोस्तों आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज जंक्शन बिहार। मैं निधि सिंह पटना, बहुत बहुत धन्यवाद।